चलिए आज हम लोग सीडीपी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। शारीरिक विकास हम लोग पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे मानसिक विकास। विकास का क्षेत्र 3 गो है, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। तो आज पढ़ेंगे मानसिक विकास। मानसिक विकास हेडिंग लगाइए सब लोग, मानसिक विकास। मानसिक विकास को ही हम लोग या संज्ञानात्मक विकास कहेंगे, या संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास, या बौद्धिक विकास कहेंगे। तीनों नाम एक ही है। इसको इंग्लिश में एक ही नाम कहा गया है, मेंटल डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे, और बौद्धिक विकास को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे। मानसिक विकास है क्या? मानसिक मीन्स मस्तिष्क यानी दिमाग का विकास करना, इसलिए इसको कहा जाता है दिमाग का विकास करना। मानसिक विकास मीन्स हो जाता है दिमाग का विकास करना। तो दिमाग का विकास कैसे करता है आदमी, कब कब करता है? देखिए, सोच थिंकिंग से, जब किसी घटना के बारे में हमको गहरा थिंकिंग करते तो क्या हमारा क्या लगता है उस समय? मेरा दिमाग लगता है। तो दिमाग क्या करता है? सोचता है उस चीज को कि हम उसको समाधान कैसे कर लेंगे। जैसे हमको घर में गैस नहीं है और खाना बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है खाना बनाना, तो लोग इंडेक्स का उपाय करता है। तो ये क्या हुआ? थिंकिंग करना हुआ। तो दिमाग इसमें लगता है ना। इंडेक्स कहाँ से लाएंगे? तो दिमाग प्रेशर दिए तो दिमाग मेरा कहा दिया कि इंडेक्स का जुगाड़ कर लो। ये हुआ मानसिक विकास। विचार, स्मृति, स्मृति के बाद हो जाएगा ध्यान। ध्यान को ही हम लोग अवधान कहेंगे, अवधान। उसके बाद समझ को ही हम लोग अवधारणा कहेंगे। संप्रत्यय, इसी को हम कहेंगे प्रत्यक्षीकरण। समस्या समाधान, मानसिक विकास क्या है? दिमाग का विकास करना। मानसिक विकास क्या है? दिमाग का विकास करना। तो दिमाग का विकास हम कैसे करेंगे? तो हम सोचकर, थिंकिंग करके, विचार करके, स्मृति करके, ध्यान अवधान करके, समझ अवधारणा से, संप्रत्यय प्रत्यय से, और प्रत्यक्षीकरण और समस्या समाधान से। दोस्तों क्वेश्चन एक पूछा गया था सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था, निबंध में उचित भाषा का प्रयोग करना क्या है? ऑप्शन 1 शारीरिक विकास, ऑप्शन 2 में मानसिक विकास, ऑप्शन सी में भावात्मक विकास, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दिस।
निबंध में उचित भाषा का प्रयोग करना। अगर हम किसी पे निबंध लिख रहे हैं या किसी पर लेख लिख रहे हैं तो हमको सोच सोच कर लिखना होगा ना, हमको थिंकिंग करके लिखना होगा ना। मतलब हम सोचेंगे कि गाय के 4 गो पैर होता है, गाय दूध देती है, तो ये क्या से मेरे दिमाग से ये उचित का मतलब थिंकिंग, यहाँ इसका मतलब होगा चिंतन। चिंतन, तो चिंतन किसमें है, तो चिंतन किसमें है, तो चिंतन सोचना ही चिंतन है, सोचना ही क्या चिंतन है ना। तो चिंतन भी आ जाएगा तो मानसिक में आ जाएगा, मानसिक विकास हो जाएगा। तो दोस्तों मानसिक विकास दिमाग का विकास करना होता है। सोच, विचार, स्मृति, ध्यान, अवधान, समझ, अवधारणा, संप्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान को ही हम मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास का नाम देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, यहीं पे हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन PYQ है कि अवधारणा, अवधारणा का विकास, अवधारणा का विकास क्या दर्शाता है, अवधारणा का विकास क्या दर्शाता है, अवधारणा का विकास क्या दर्शाता है। ऑप्शन में एक में था शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, 2 में था मानसिक विकास, 2 में था नहीं मानसिक नहीं, संज्ञानात्मक मनोज्ञात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास। सी में था भावात्मक विकास, डी में था संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। कहता अवधारणा का विकास क्या दर्शाता है, शारीरिक विकास या मनोज्ञात्मक विकास या भावात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। क्या कि अवधारणा, अवधारणा समझ, ध्यान, अवधान, संप्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यक्षण, समस्या समाधान, विचार, स्मृति और सोचना, थिंकिंग करना, ये सब आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास या बौद्धिक विकास, इसी को कहा था बौद्धिक विकास, इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों आप सब लोग जान रहे हैं कि ये हमारे CDP का जो दूसरा क्षेत्र है, हम शारीरिक क्षेत्र पढ़ लिए थे, मानसिक क्षेत्र पढ़ लिए थे और सामाजिक क्षेत्र पढ़ना बाकी है। अभी हम लोग मानसिक पढ़ रहे हैं। तो मानसिक में हम बता दिए आपको, 2 क्वेश्चन भी बता दिए और थ्योरी भी बताया। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं हम सामाजिक विकास में। हम कहाँ चलेंगे, आप तीसरा पढ़ेंगे, मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, अब पढ़ेंगे हम सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास कहाँ जाएंगे हम, अब जाएंगे हम सामाजिक, हम लोग अब चलेंगे सामाजिक विकास में। हम लोग कहाँ चलेंगे, सामाजिक विकास में। सामाजिक विकास, विकास का मतलब आप जानते होइएगा, विकास का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। विकास का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। विकास का मतलब क्या हो गया, प्रक्रिया। सामाजिक विकास क्या हो गया, तो सामाजिक का अर्थ या सामाजिक को कहेंगे हम समाजीकरण, समाजीकरण। सामाजिक विकास को हम कहेंगे समाजीकरण। करण का मतलब क्या हो गया, करण का मतलब हो गया प्रक्रिया। दोस्तों इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यहां से लिखिए, तो कहेंगे अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना ही सामाजिक विकास है।
अपने अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना ही सामाजिक विकास है। अब हम पढ़ेंगे समाज क्या है। समाज क्या है? समाज, ये समाज क्या है? तो समाज, अगर हम अकेले रहेंगे तो ये समाज नहीं हुआ। जहां एक से अधिक आदमी या एक से बहुत सारे आदमी एक जगह एकत्रित होकर कुछ विचार अपना आदान प्रदान करे या बोले या कुछ आपस में बकतूत करे या बैठे रहे या कुछ, अगर एक से ज्यादा लोग हो जाएगा या दो से अधिक लोग जहां जमा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। जहां दो से अधिक लोग जमा होते हैं, जहां दो या दो से अधिक, जहां दो से अधिक लोग एक जगह जमा होता है उसे समाज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? समाज। अब हम अकेले रहेंगे तो ये समाज थोड़ी ना हुआ। समाज जब एक से अधिक लोग रहेगा तब हम उसे कहेंगे समाज। समाज में लोग कब रहता है? जब जन्म हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। समाज में बच्चा कब रहता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। समाज में हम लोग कब रहते हैं? जब जन्म पैदा हुए उसके बाद हम लोग समाज में आ जाते हैं। समाज में आ जाने के बाद तो मरते भी है समाज में। दूसरा पॉइंट है समाज में एक दूसरे से घुलना मिलना। 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 अगला पॉइंट, समाज में रहने का तौर तरीका सीखना। समाज में रहने का तौर तरीका सीखना। समाज में रहने का तौर तरीका सीखना। समाज में जैसा माहौल वैसा व्यवहार करना। समाज का जैसा माहौल रहेगा ना, जैसा माहौल, जैसा माहौल लगा हम वैसा व्यवहार करेंगे समाज में। समाज के नियम कानून को हम भी जानेंगे। समाज के नियम कानून, परंपरा इत्यादि को मानना एवं उसके अनुसार व्यवहार करना ही सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास क्या है? समाजीकरण। अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना ही सामाजिक विकास है। अगर अपने व्यवहार पर आप नियंत्रण कर ले तो ये सामाजिक विकास है। समाज क्या है? जहां दो से अधिक लोग एक जगह जमा होते हैं उसे हम समाज कहते हैं। समाज में बच्चा जब आ जाता है तो वो जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। समाज में एक दूसरे से घुलना मिलना होता है। समाज में रहने का तौर तरीका सीखता है। जैसा माहौल वैसा व्यवहार बच्चा करता है। समाज के नियम कानून परंपरा इत्यादि को मानता है एवं उसके अनुसार व्यवहार करता है, उसे हम कहते हैं सामाजिक विकास। अब ये सारे चीज का समरी हम बताते हैं, नोट से वो लिखाते हैं। ये लिख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। आप जो लोग नहीं बच्चे लिखे हैं वो लोग इसको अच्छा से उतार ले, नोट डाउन कर ले और अच्छा से फेयर बनाए आप।
यही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अब इसी का नोट्स लिखाते हैं हम। चलो देखिए, अब एनओटी महत्वपूर्ण लाइन है। जन्म के बाद एक बालक का जैसे जैसे दो लिख दी, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ता है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, समाज के अलग अलग लोगों के संपर्क में आता है और बातचीत के माध्यम से बातचीत का तरीका सीखता है। कह रहा है कि जन्म, बच्चा कह रहा है कि नोट इसका नोट है कि जन्म के बाद बालक जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जन्म के बाद बालक का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, समाज के अलग अलग लोगों के संपर्क में आता है। बच्चा जन्म लिया तो माँ के साथ रहा, थोड़ा और बड़ा तो बाप माँ के साथ पूरा एकदम घुल मिल गया, उसके बाद भाई बहन के साथ रहने लगा, घर के परिवार के साथ रहने लगा, फिर और बड़ा हुआ, हल्का हल्का समाज दोस्त यार के साथ गया, उसके बाद समाज में गया, समझ में स्कूल के बाद, मतलब ये सारा माहौल में चले जाता है। इसलिए कहता है जन्म के बाद एक बालक का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, समाज के अलग अलग लोगों के साथ संपर्क में आता है और बातचीत का तरीका सीखता है एवं अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अब दोस्तों अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। जब समाज के बीच में आया तो कुछ ना कुछ सीखता है, व्यवहार में परिवर्तन करता है, लेकिन निगेटिविटी को नहीं सीखता है, अच्छाई चीज को ही सीखता है। अब एक क्वेश्चन इसी पे है, पी/क्यू कम मस्त क्वेश्चन। आपको देखिए जितना क्वेश्चन देंगे पी/क्यू रहेगा। कहता है सामाजिक विकास से तात्पर्य है ऑप्शन समाज के परंपरा एवं नियम पर विश्वास करना। बी है समाज के नियमों में संशोधन या बदलाव करना। सी है ए और बी दोनों। डी है समाज में नए नियम बनाना। क्वेश्चन बोलता है सामाजिक विकास से तात्पर्य है। अब बताइए हमको सामाजिक विकास से तात्पर्य, हम नीचे से ऊपर से समाज के परंपरा एवं नियम पर विश्वास करना, समाज के नियम में संशोधन या बदलाव करना, ये भी दोनों। समाज में नियम, नए नए नियम बनाना। अब बताइए बच्चा अभी छोटा है,
वो अभी समाज में गेबे किया है, समाज में घुले मिले किया है, मतलब समाज के संपर्क में वो आया है, ताले वो नियम बना देगा, वो संशोधन कर देगा? नहीं, ये नहीं होगा। समाज के नियम में संशोधन या बदलाव कर देगा? बच्चा तो अभी अभी बालक तो छोटा बच्चा है, तो वो संशोधन नियम बदल कैसे देगा? समाज के बारे में वो जानता तक नहीं है पूरा सही से वो समाज के बारे में नहीं जान पाया। वो तो सिर्फ अभी समाज के बीच में गया है, घुला है, मिला है, रह रहा है। उसके बाद अभी नियम संशोधन नहीं ना कर सकता है, बदलाव नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, समाज के परंपरा एवं नियम पर विश्वास करता है। बच्चा को अगर समाज कह दिया कि यहाँ नहीं जाना है तो वहां नहीं जाएगा। अगर समाज के बीचों से सुना है बच्चा कि ये चीज करना गलत है तो बच्चा वो चीज नहीं करेगा। इसलिए हम समाज के परंपरा एवं नियम पर विश्वास करता है। दोस्तों, आपको